हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। जैसा कि आपको सभी को राधे राधे, जय श्री राम। देखो, महामैराथन में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ गया हूँ, ठीक है। एनालॉग सब्जेक्ट्स के ये बहुत बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप इन्हें देख कर जाइए एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। और ये क्वेश्चंस अगर आपको नहीं आते हैं तो आपकी तैयारी बिल्कुल पुअर है, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैंने आपको ऐसे सेलेक्ट किए हैं कि चैप्टर वाइज सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। इस क्वेश्चंस के लिए आप देखो, इसमें 15 क्वेश्चन है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आज रास्ता बना लिया तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। ए जी, आज रास्ता बना लिया तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसले से भरी है कोशिश, एक दिन ज़रूर रंग लाएगी, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। देखो जो क्लास सेकंड सेमेस्टर के लिए और एनालॉग के लिए, ठीक है। किसके लिए? एनालॉग के लिए, ठीक है। क्लास किसके लिए? सेकंड सेमेस्टर के लिए, ठीक है। क्लास किसके लिए? सेकंड सेमेस्टर और सब्जेक्ट एनालॉग, ठीक है। 15 क्वेश्चन हैं ओनली फॉर एग्जाम बेस्ड, ठीक है। आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि मैंने ऐसे डिज़ाइन किए हैं क्वेश्चन अपने हाथों से कि आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट अपनी फर्स्ट स्लाइड पर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द सेमी कंडक्टर? अर्धचालक क्या है, ठीक है। उनकी टाइप देखो, अर्धचालक को समझ लो पहले क्या होते हैं। देखो, सेमीकंडक्टर वो होते हैं ना तो धातु हो ना अधातु हो, मेटालॉइड, ठीक है। मेटालॉइड मतलब हमारे 5 होते हैं। एक होता है बोरॉन होता है, एक सिलिकॉन होता है, एक जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी ऐसे ही क्या होते हैं, काफ़ी 5 होते हैं, ठीक है। हमारे कितने? 5, 7 7 होते हैं, ठीक है। 7 होते हैं, ठीक है। ऐसे ही, ठीक है। अब देखो, सेमीकंडक्टर की बात करता हूँ मैं। सेमीकंडक्टर समझो क्या होता है। सेमीकंडक्टर इज द बोथ प्रॉपर्टी आर प्रेजेंट। सेमीकंडक्टर इज ए बोथ प्रॉपर्टी ऑफ प्रेजेंट एंड नॉन मेटल्स एंड मेटल। देखो, मेटल की फिर धातु की प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है, और किसकी? अधातु की प्रॉपर्टी भी प्रेजेंट होती है सेमीकंडक्टर में, ठीक है। अब सेमीकंडक्टर की बात करूँ तो सेमीकंडक्टर क्या करता है, इसमें किस में डायोड है, ठीक है। सेमीकंडक्टर का यूज इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में यूज़ किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है इसका? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक्स एनालॉग सब्जेक्ट है वो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटिव है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि ये ना तो करंट हाई फ्लो करवाता है, मीडियम करंट फ्लो कराता है, इसीलिए उन सर्किट को कैसे करंट की ज़रूरत पड़ती है? मीडियम। तो आपको आपको समझ में आया होगा सेमीकंडक्टर क्या है। अब देखो, इंट्रांजिटिक और एक्सट्रांजिटिक समझते हैं क्या है। देखो, हिंदी में भी यही है, लेकिन आप इंग्लिश में भी समझो, क्योंकि हिंदी में लिख कर दे देगा इंट्रांजिटिक क्या है, तो वो सेम ही है। मैंने इस वजह से टाइप नहीं किया, और जो हिंदी में अलग मीनिंग थी उसको मैंने, देखो, अर्धचालक इनके प्रकार से, ठीक है, ये होते हैं इंट्रांजिटिक और एक्सट्रांजिटिक। इंट्रांजिटिक एक ऐसा सेमीकंडक्टर होता है जिसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं मिलाई जाती हमारी, जिसमें कोई हमारी इम्प्योरिटी नहीं मिलाई जाती। इन ट्रांजिटिक सेमी कंडक्टर इज ए नॉट कंबाइंड इन द एनी अदर इम्प्योरिटी, ठीक है। इसमें एनी अदर इम्प्योरिटी नहीं मिलाई जाती, और इसमें एक्सट्रांजिटिक में इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, और इसकी क्या करंट वगैरह को बढ़ाने के लिए इसमें इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, ठीक है। देखो, इंट्रांजिट में इम्प्योरिटी नहीं मिलाई जाती तो वो क्या होगा? लो कंडक्टिविटी, ठीक है। कंडक्टिविटी मतलब होता है चालकता है, उसकी चालकता कम होगी, और इसकी चालकता इम्प्योरिटी मिलाएंगे हम तो इसकी चालकता क्या होगी? अधिक होगी, ठीक है, बढ़ेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पर देखो, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द जर्मेनियम एंड सिलिकॉन? जर्मेनियम और सिलिकॉन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप इसे टॉपिक्स को अच्छी तरह से समझो। इसमें क्या है? देखो, जो जर्मेनियम है एक क्या है? एक सब्सटेंस है, ठीक है। जर्मेनियम क्या है? एक नॉन मेटल, वो सेमीकंडक्टर का ही सब्सटेंस है। इसे यूज करते हैं हम किसमें? डोपिंग में इसका यूज होता है। देखो, इसको समझ लो, ठीक है। ये क्या होता है? जनरली यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में, जो हमारे मोबाइल जैसे कि कम्युनिकेशन
इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होते नहीं है, उनमें इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण होते हैं, उसमें जर्मेनियम और सिलिकॉन्स का यूज होता है बहुत बहुत लेवल पर, ठीक है। इसके बारे में समझ लेते हैं। देखो ये इसका जर्मेनियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डायमंड की तरह होता है। किसकी तरह? डायमंड, हीरे की तरह होता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर हीरे की तरह होता है और फिजिकल एंड रासायनिक प्रॉपर्टी, रासायनिक विशेषता और फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, इसकी सिमिलर होती है सिलिकॉन से इसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, ठीक है। जर्मेनियम इज लेस रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है, ये किसी से रिएक्ट नहीं करता, लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। लेकिन एक ऑब्सेक्शन है इसमें, एक अपवाद है। ये क्या? ऑक्सीजन पे, जैसे कि ऑक्सीजन जो O2 है हमारी, उससे नॉर्मल एट नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या नहीं करता, रिएक्ट नहीं करता, बट हाई टेम्परेचर कर दो तो ऑक्सीजन से भी रिएक्ट कर जाता है, ठीक है ये। और देखो जर्मेनियम के और देखो जर्मेनियम के ऊपर टिप्पणी लिखने को आ सकती है कि जर्मेनियम क्या है, विस्तार से बताइए। सिलिकॉन क्या है, क्यों यूज करते हैं, इसका क्या विशेषता है कि इसको ही क्यों यूज करते हैं। और भी तो बहुत सारे वो हैं, मेटालॉइड हैं, ठीक है, सेमीकंडक्टर वाले मेटालॉइड हैं, तो उन्हें क्यों नहीं यूज करते, तो इसके बारे में आप अच्छे से बताना, ठीक है। और सुन लो एक आध पॉइंट, देखो ये और एसिड से रिएक्ट नहीं करता जर्मेनियम, एसिड से क्या रिएक्ट नहीं करता, लेकिन एक एसिड ऐसा है जो नाइट्रिक एसिड है, वो किस इससे रिएक्ट कर जाता है, ठीक है, रिएक्ट कर जाता है। एक ही एसिड है, इससे रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। और ये क्या वाटर में नहीं घुलता, ठीक है, मैंने आपको क्या ही पॉइंट बता दिए, वाटर में भी नहीं घुलता। और देखो ये डायमंड लाइक प्रॉपर्टी होती है, देखो इसकी मैं अब इस सिलिकॉन के बारे में मैं एक एक स्टेप्स ऊपर से थोड़े थोड़े पॉइंट लिख जाऊँगा, इससे कि मैंने आपको इसमें 6 पॉइंट बता दिए, 6 पॉइंट तो कम से कम लिखवाना आप जर्मेनियम के बारे में पूछे तो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और रहेगा इसमें हमारा सिलिकॉन के बारे में समझ लो। सिलिकॉन से क्या है, सिलिकॉन कॉमन रॉक्स, ठीक है, इसका भी क्या सिलिकॉन बनाया जाता है इसे पाउडर फॉर्म में, ठीक है, सिलिकॉन ऑक्साइड की मिलता है, ठीक है। ये भी क्या होता है, एक सेमीकंडक्टर होता है। देखो इसकी एक देखो एटॉमिक नंबर कितना होता है सिलिकॉन का, एटॉमिक नंबर आपको इतना होना चाहिए, 14 होता है एटॉमिक नंबर। कितना होता है सिलिकॉन के बारे में बात कर लेते हैं अभी, 1 मिनट रुको, इसे मैं सब रब कर देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ, ठीक है, सिलिकॉन के बारे में, ठीक है। एटॉमिक नंबर कितना होता है सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14, ठीक है। अब तो 14 एटॉमिक नंबर होता है, तो इसकी कितने प्रोटॉन 14 होंगे, ठीक है, पी भी 14 होंगे, कितने पी फॉर प्रोटॉन 14 और ई फॉर इलेक्ट्रॉन 14, ठीक है। और इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, 2,8,4, क्योंकि इसमें कितने 14 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन जी, 4 इलेक्ट्रॉन जी, ठीक है, 14। अब देखो इसमें और पॉइंट देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, ये तो मैंने इसके बारे में बता दिया, ठीक है, 5 पॉइंट। एक देखो, अब देखो इसमें क्या है कि जो इम्प्योरिटी है, जो सिलिकॉन में इम्प्योरिटी मिलाई जाती हैं, ठीक है, वो किसकी मिलाई जाती है, फिफ्थ ग्रुप की। देखो सिलिकॉन इज लो कंडक्टिविटी, लोअर कंडक्टिविटी होती है इसकी, ठीक है, लो कंडक्टिविटी होती है, ठीक है, सिलिकॉन की लो कंडक्टिविटी है। और ये क्या करता है, देयर टॉक्सिन को कम करता है, ठीक है, देयर इज लो टॉक्सिन, जहरीला कम होता है, टॉक्सिन वाली जहरीले पदार्थ, ठीक है, टॉक्सिन, ठीक है, टॉक्सिन। अब और एक और देख लो, एक और इम्प्योरिटी देख लो क्या होता है। एक प्रॉपर्टी और देख लो, ये इट इज़ द हाई रेजिस्टेंस टू ऑक्सीजन, जीरो इज अल्ट्रा वायलेट यूवी रेज, यूवी लाइट से अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, ठीक है। इसके बारे में भी देखे जाते, मैंने आपको बता दिया, इतनी हिंट काफ़ी है, ठीक है। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ जिससे कि आपको एग्जाम से पहले इस वीडियो को देख कर जाओगे आप, तो आपको हिंट मिलेगी कि ऐसे ऐसे ये चीज़ होती है, तो आपको क्या होगा, होने लगेगा, रिकवरी होने लगेगी, क्वेश्चंस की रिकवरी होने लगेगी, जो आपने पढ़ा है वो याद आने लगेगा, ठीक है। इस वजह से मैं आपको रिकवरी करा रहा हूँ, ठीक है, एक इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। व्हाट इज द डेप्थ करंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में आ सकता है, 2 नंबर में नहीं 5 नंबर में ही पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें से क्या है, 2 क्वेश्चन को एक साथ जोड़ दिया जाएगा, फिर उससे पूछ दिया जाएगा, ठीक है। देखो अब इसकी बात करते हैं, ठीक है। देखो डेप्थ करंट क्या होता है, देखो 2 लेयर होती है ना, एक होल्स की लेयर होती है, ठीक है, और एक होती है इलेक्ट्रॉन्स की लेयर, ठीक है। इसमें क्या भरे इसमें हमारे क्या भरे हुए हैं, छोटे छोटे क्या भरे हुए हैं, छोटे छोटे होल्स हैं, और उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन भरे हुए। देखो इसकी क्या होगी, HL की लेंथ प्लस
एल एच ई इलेक्ट्रॉन की लेंथ, ठीक है, उसको टोटल क्या होगा एल, उसे क्या बोलते हैं अनुमानित धारा, ठीक है, अनुमानित धारा, ठीक है, डेप्थ करंट, उसे क्या बोलते हैं हम डेप्थ करंट बोलते हैं, ठीक है। एक बार इफ द होल्स करंट इज द कंसीडर टू एल एच, जो होल्स है उससे किससे डिनोट किया हमने एल एच से, और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है उसको किससे डिनोट किया एल ई से, ठीक है। और देन द वैल्यू टोटल एल, उसको टोटल मिलाएंगे तो क्या आएगा एल, तो इसे ही बोलते हैं, ठीक है। एक और डेफिनेशन है इसकी, क्या ही पॉइंट है, ठीक है, इससे भी देख कर जाइए आप, ठीक है। दिस इज टाइप्स ऑफ करेंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज कैरिंग, देखो जो चार्ज कैरिंग फ्लो होता है उसकी वजह से वो भी होता है एक्सटर्नल, क्योंकि एक्सटर्नल ड्यू टू बैटरी को हम कनेक्ट करते हैं इसके। और देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि आप जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ें, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है, इम्पोर्टेंट बात है, जो डायग्राम जरूर बना कर आए एग्जाम में, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें डायग्राम के नंबर आए, आधे नंबर डायग्राम के होते हैं, ठीक है इसमें। तो जो भी क्वेश्चन करें आप डायग्राम जरूर बना कर, कैसा भी डायग्राम बना कर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो आपके लिए स्लाइड काफ़ी बनाई है मैंने, आप इस क्वेश्चन में आप देख लो। पहली बात कौन सा चैप्टर, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, चौथा आता है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन को समझेंगे, व्हाट इज द बैलेंस सेल, संयोजी बैंड क्या होता है, एंड कंडेंसन बैंड एंड चालक बैंड क्या होता है, ठीक है। फॉरवर्ड एनर्जी गैप के बारे में हम समझेंगे क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम समझेंगे। देखो बैलेंस सेल के बारे में समझ लेते हैं क्या होता है, एक डायग्राम के साथ में समझा देता हूँ आपको, ठीक है। ठीक है, ये क्या है हमारे बैलेंस सेल, बी से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, बी से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, बी से डिनोट कर रहा हूँ। और ये क्या है हमारे गैप, फॉरवर्डन, एफ बी से डिनोट कर रहा हूँ इसे, ठीक है। और ये क्या है सी बी, ठीक है, कंडेंसन बैंड। अब देखो इसमें क्या है, जैसे कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे छोटे छोटे, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। बैलेंस सेल क्या होती है, बैलेंस सेल वो सेल होती है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स कम्प्लीटली बॉन्ड हों, इलेक्ट्रॉन की कम्प्लीटली बॉन्ड हो, जैसे कि हमारे कितने 8, लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो कंप्लीट हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये थोड़ा गैप है, ठीक है, थोड़ा ये गैप है, ठीक है, ये गैप है, ठीक है। अब ये क्या है, सेल में बॉन्ड है। अब देखो सेल से बाहर जाने के लिए हमें क्या देनी पड़ेगी, एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी। उसके बाद हीट देने के बाद वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इधर उधर मूव करेंगे, ठीक है। मूव करने के बाद इस सेल को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। और ये छोड़ने के बाद इस सेल से गुजरने के, फॉरवर्डन एनर्जी से गुजरने के बाद इसमें पहुंच जाएंगे कंडेंसन बैंड में। और कंडेंसन बैंड में पहुंचने के बाद क्या होगी, हीट का रेट या करंट जनरेट होगा, ठीक है, करंट क्या होगा, प्रभावित होगा, धारा प्रभावित होगी, ठीक है। अब देखो इसमें एक एक करके समझ लेते हैं। मैंने सेल के बारे में बता दिया आपको, कंडेंसन के बारे में बता दिया, सब के बारे में बता दिया, ठीक है। लेकिन अलग अलग आता है कि हमें कंडक्टर मेटल्स के बारे में, मेटल को लेकर समझाइए, ठीक है, मेटल को लेकर समझाइए, ठीक है। तो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ इसमें, ठीक है, थोड़ा मैं रब कर देता हूँ, आपको ईजिली बता देता हूँ, ठीक है, इसी डायग्राम बता देता हूँ, ठीक है। देखो ये है, इसमें ये वाला गैप इसमें नहीं रहेगा, इसमें बस ये डायरेक्ट ही आ जाएगा, ये वाला गैप इसमें नहीं रहेगा कंडेंसन बैंड में, क्योंकि जो थोड़ी सी हीट देंगे तो हीट देने के बाद इसमें पहुंच जाएंगे इलेक्ट्रॉन, और ईजिली क्या हो जाएगा, धारा प्रभावित हो जाएगी, ईजिली क्या हो जाएगी, धारा प्रभावित हो जाएगी, ठीक है। ईजिली करंट क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं कंडेंसन बैंड। इसमें क्या आते हैं, एल्युमिनियम, सिल्वर वगैरह, ये सब क्या होते हैं, ये होते हैं इसमें मेटल्स वगैरह, ठीक है। और फॉरवर्डन तो मैंने जान लिया, ठीक है। अब मेटल्स के बारे में भी जान लिया हमने, आगे देखेंगे क्वेश्चंस होगा, ठीक है। फॉरवर्डन एनर्जी गैप ये, और इसे फर्मी लेवल भी बोलते हैं, फर्मी लेवल ये बोलते हैं, ठीक है। अब आगे आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फिफ्थ क्वेश्चन पर। व्हाट इज द फर्मी लेवल, फर्मी लेवल क्या है, ठीक है। फर्मी लेवल को मैं बताऊंगा आपको, फर्मी लेवल दिख रही होगी नहीं इसमें, फर्मी लेवल क्या है, ठीक है, हिंदी में भी लिख दूँ फर्मी लेवल, ठीक है, फर्मी लेवल क्या है, ठीक है। अब इसके बारे में समझो, जो हमारा कंडेंसन बैंड, जो कंडेंसन बैंड है, चालक बैंड है, चालक बंध है, और ठीक है, और जो हमारा बैलेंस बॉन्ड है, ठीक है, बैलेंस बॉन्ड, उसके बीच में जो पाई जाती है उसे फर्मी लेवल सेल कहते हैं, ठीक है। और आप डेफिनेशन बनाकर और भी लिख सकते हैं, इसे देख कर जाना, ठीक है।
अब देखो इसमें आता है एक्सट्रांजेटिक। मैंने एक्सट्रांजेटिक को पढ़ा था कि एक्सट्रांजेटिक को बताया था पीछे की जो एक्सट्रांजेटिक होते हैं उसे हम एक्सटर्नल डोपिंग कराते हैं। डोपिंग मतलब होती है मिलावट कराते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज द डोपिंग, क्या है डोपिंग, मतलब डोपिंग क्या है, डोपिंग क्या है, ठीक है। डोपिंग क्या है, एक प्रकार की, ठीक है, मिलावट है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा आपको। देखो एन टाइप, पी टाइप्स, ठीक है, ये सब क्या है, इसके टाइप्स हैं, ठीक है। ये सब टाइप हैं किसके, एक्सट्रांजेटिक के, ठीक है। एक्सट्रांजेटिक, देखो एक पीछे एक क्वेश्चन और था, देखो ये फर्मी लेवल, फर्मी लेवल थी, ठीक है। एक क्वेश्चन था और देखो, हाँ इसके बारे में एक क्वेश्चन और है। देखो देखो जो मैंने आपको मेटल के बारे में भी बताया था, बाद में जो इसमें गैप कम होगा, ऐसे ही इंसुलेटर के बारे में, सेमी कंडक्टर वाले में क्या होगा, थोड़ा गैप कम होगा। और जो नॉन मेटल हैं, अधातु हैं, उनमें गैप थोड़ा ज़्यादा होगा, मेटल में बिल्कुल कम है गैप, ठीक है। इसलिए इजीली करंट फ्लो होता है। और जो हमारे अर्धचालक हैं उसमें क्या होता है, आधा करंट फ्लो होता है, हाफ करंट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। देखो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप डायग्राम बना कर आना इजीली, ठीक है। जे एन टाइप्स और पी टाइप्स क्या होते हैं। एन टाइप्स इंट्रांजिटिक सेमीकंडक्टर, बहुत सेमीकंडक्टर होते हैं जिसमें क्या बनाया जाए, पेंटावैलेंट प्रॉपर्टी मिलाई जाए। पेंटावैलेंट क्या हो जाए, पेंटावैलेंट यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। पेंटावैलेंट प्रॉपर्टी, ठीक है, पेंटावैलेंट प्रॉपर्टी मिलाई जाए, ठीक है। पेंटावैलेंट कैसी प्रॉपर्टी होती है, देखो क्या मिलाया जाए इसमें, पी फोस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी है, ये सब बनाए जाए, ठीक है। और इसमें पी टाइप्स में देखो, इसमें पेंटावैलेंट की मतलब ये है कि उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने चाहिए। जैसे कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स जब हम कराएंगे उसमें, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स बाहर में प्रेजेंट होंगे और इसमें कितने होंगे, 5। तो एक इलेक्ट्रॉन्स क्या बचेगा, हमारा बॉन्ड बनाने से बचेगा, उसमें क्या इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, रिलीज होंगे, तो उसे क्या कहेंगे हम, एन टाइप्स कहेंगे। क्या कहेंगे, एन टाइप्स कहेंगे। क्या कहेंगे, एन टाइप्स, ठीक है। और पी टाइप्स की बात करूँ मैं, पी टाइप्स की बात करूँ तो पी टाइप्स में क्या है, जो हमारे टेट्रा वैलेंस को मिलाया जाए, क्योंकि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन पहले से होल्स कितने प्रेजेंट है, 4 होल्स प्रेजेंट है, ठीक है। और हम उससे 3 क्या इलेक्ट्रॉन से कॉम्बिनेशन कराएंगे, उसका 3 कॉम्बिनेशन कराएंगे, शेयरिंग बॉन्ड कराएंगे, तो एक बचेगा, उसमें से क्या लिख लेंगे, होल्स लिख लेंगे, तो उसे बोलते हैं हम पी टाइप्स ऑफ एक्सट्रांजिटिक। और इसमें एग्जांपल की बात करूँ तो इसमें होता है जर्मेनियम, ठीक है, जी है जर्मेनियम, बोरॉन, इंडियम, एल्युमिनियम, ठीक है। जिसकी वैलेंसी 3 हो वो उसे आ सकती है, ठीक है, ईटीसी और भी हो सकते हैं, ठीक है। आपको एक डायग्राम बनाकर दिखाऊं मैं, ठीक है। डायग्राम यहाँ आएगा नहीं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। देखो डायग्राम यहाँ बना देता हूँ मैं उस वाले का, ठीक है। देखो डायग्राम कैसे बनाएंगे, जैसे कि हमारे कितने, जैसे कि देखो इसमें गैप, पीछे वाले क्वेश्चन में ही समझ लो, गैप कितना होता है इसमें, 1.2 ईवी वोल्ट, ठीक है, ईवी वोल्ट, इस दोनों में इतना ही होता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप डायग्राम इसका देख लेना, डायग्राम बहुत ईजी है, ठीक है। डायग्राम क्या है, सिलिकॉन रख दो चारों तरफ, जैसे कि सिलिकॉन ऐसा ही। अब फिर जो पेंटावैलेंट है, एक पेंटावैलेंट यहाँ रख कर उनसे क्या कर दो, इसकी शेयरिंग कर दो। जो एक एन टाइप में कराओगे, ठीक है, एन टाइप में कराओगे तो उसमें से क्या लिख लेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और पी टाइप्स में कराओगे तो क्या लिख लेंगे, होल्स लिख लेंगे। ऐसे आप इस क्वेश्चन को देख कर जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 7th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द सेमीकंडक्टर डायोड, पीएन जंक्शन डायोड और करेक्टरिस्टिक ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड। देखो इसको पहले फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज समझो। देखो हम होल्स को हम किससे कनेक्ट कर दें, पी से कनेक्ट कर दें, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें, किससे, पॉजिटिव टर्मिनल से। और जो इलेक्ट्रॉन्स को किससे कर दें हम, नेगेटिव टर्मिनल से। तो वो क्या करेगी, हमारे जो फॉरवर्ड वाइज काम करेंगे, ठीक है, फॉरवर्ड वाइज काम करेंगे, ठीक है। और रिवर्स वाइज की बात करें तो रिवर्स वाइज का उल्टा है, इसको जैसे होल्स को कनेक्ट कर दो नेगेटिव से, और जो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है उसको कनेक्ट कर दो पॉजिटिव से। तो ये क्या करेंगे, फ्लो ही नहीं करेंगे, बहुत कम, ठीक है। ये क्या करंट को फ्लो ही नहीं करेंगे, फॉरवर्ड डायोड आसानी से करंट फ्लो करती है, ठीक है। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो होल्स की तरफ आएंगे, ठीक है। और जो होल्स हैं वो किसकी तरफ जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स को, तो कॉम्बिनेशन होगा तो हीट जनरेट होगी, ठीक है। आप देखो अब इन क्वेश्चंस को समझो। सेमी कंडक्टर डायोड क्या होती है, देखो अब इस सेमी कंडक्टर डायोड के बारे में मैं बात करता हूँ, क्या होती है सेमी कंडक्टर डायोड।
डायोड इज अ टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। देखो ये क्या है, ये उपकरण है, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, करंट फ्लो, धारा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, अदर डायरेक्शन में धारा ये फ्लो नहीं करता। ये यूज कहाँ होता है, ये यूज होता है हमारे चार्जर वगैरह में, और भी उपकरण है उनमें यूज होता है डायोड का, ठीक है। यहाँ एक तरफ ही करंट सप्लाई करना हो, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं, चार्जर में यूज होता है, ठीक है हमारे, ठीक है। अब देखो इसमें पी एन जंक्शन क्या होता है। पी एन जंक्शन जो होती है कि होल्स और इलेक्ट्रॉन्स से मिलकर, इलेक्ट्रॉन्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनाया जाता है। जैसे कि ये है, ये क्या है, कुछ होल्स हैं, कुछ वो है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक डिप्लीशन लेयर होती है, ठीक है। इसे डिप्लीशन लेयर, इसमें इलेक्ट्रॉन्स, इसमें होल, सॉरी होल्स इसमें, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स को मिलाकर क्या बनती है, एक डिप्लीशन लेयर बनती है, डिप्लीशन लेयर, ठीक है। उसी क्या बोलते हैं, पी एन जंक्शन डायोड, पूरे को मिलाकर पी एन जंक्शन डायोड मिलती है। और इसमें क्या, हम बैटरी कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, इसमें करंट फ्लो होगा, ठीक है, करंट फ्लो होगा, इसे बोलते हैं। अब देखो इसकी करेक्ट विशेषता देखो, मैंने विशेषता बता दी है। विशेषता यही है इसकी कि जो एक तरफ के लिए क्या करंट फ्लो करती है, धारा प्रभावित करती है, दूसरी तरफ के नहीं करती। और इसे हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे यूज करते हैं, आपको और भी याद आ रहे होंगे, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एट्थ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन को देखो आप, डिफरेंस बिटवीन एवलांचित ब्रेकडाउन, अवलांचित ब्रेकडाउन एंड जीनर ब्रेकडाउन, ठीक है, जीनर ब्रेकडाउन। देखो जीनर ब्रेकडाउन के बारे में ये डिफरेंस इनमें देख कर जाना, मैं आपको तो शॉर्ट में बता देता हूँ, ठीक है। देखो इसके बारे में सुन लो, ठीक है, किसके बारे में सुनो, इसके बारे में, ठीक है। अवलांचित के बारे, ब्रेकडाउन के बारे में सुनो, क्या होता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड द अनवांचेड मल्टीप्लिकेशन। इसे मल्टीप्लिकेशन, इसका डायग्राम देखो पहले, तो डायग्राम, उसके बाद डायग्राम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, टेक्निकल में। डायग्राम इसका ये बनेगा, ठीक है, एक इसमें ये है, ठीक है, थोड़ा रफ करके दोबारा बनाता हूँ, ठीक है। डायग्राम बनेगा हमारा ये क्या होगी, बाई एक्सिस, और ये होगी एक्स एक्सिस, ठीक है। इसमें से कोई एक ये मान लो, ठीक है, कि फॉरवर्ड वाइज, ठीक है, एफ सी फॉरवर्ड वाइज, ठीक है। इसमें तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसे देख कर जाना, ये नो फॉरवर्ड वाइज ये ग्राफ बनेगा इसका, ठीक है। और ब्रेक डाउन की बात करूँ तो मैं ब्रेक डाउन में कैसे बनेगा, ठीक है, ब्रेक डाउन की बात करूँ तो मैं कैसे बनेगा, ब्रेक डाउन में भी ऐसे ही बनेगा, ठीक है। जीनर ब्रेक डाउन में भी ऐसे ही बनेगा, थोड़ा डिफरेंट है, इन दोनों डायग्राम को देख कर जाओ। अब देखो समझ लो क्या होती है, द ये क्या होती है, ब्रेक डाउन मतलब होता है तोड़ना, ठीक है, तो वोल्टेज को तोड़ती है, ठीक है। एक बार सुन लो, द वोल्टेज एट द विच इज द दिस इज द ब्रेक डाउन अकरिंग इज कॉल्ड द एवालांचित ब्रेक डाउन, ठीक है। ये वोल्टेज होती है, ठीक है, एक वोल्टेज को क्या करती है, कम करती है, रिड्यूस करती है। ऐसी जीनर डायोड भी क्या करती है, वोल्टेज को क्या करती है, कम कर, ये क्या करती है, वोल्टेज को क्या करती है, इंक्रीज करती है, ठीक है। एक बार और इंक्रीज करती है, ठीक है, वोल्टेज को, जीनर डायोड वोल्टेज को इंक्रीज करती है, और ये क्या करती है, डिक्रीज करती है। देखो जीनर डायोड के बारे में और देखो, विथ इज द इंक्रीज टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है, तापमान बढ़ाते हैं हम। द वैल्यू ऑफ एडवांसिंग ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ द डायोड इज इंक्रीज बाय, क्यों क्यों इंक्रीज होती है, देखो बिकॉज ये भी क्या करती है, इंक्रीज करती है, ठीक है। एक बार इन्हें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है मेरे लिए भी, इन दोनों को आप टॉपिक्स को अच्छी तरह से देख कर जाइए, ठीक है। लेकिन इतना पता है कि ये डायग्राम ऐसे ही बनेगा, आप डायग्राम बना कर आना, ठीक है, क्योंकि इसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट देखकर देखो, जीनर डायोड के बारे में देखो, ठीक है। इसमें ये बता दिया कि क्या क्या होता है इसमें, देखो द प्रोसेस मोर रिवर्स वोल्टेज इज रिक्वायर्ड देंस द ब्रेक डाउन अकरिंग इज द हायर रिवर्स वोल्टेज, ठीक है। ये पढ़ के जाना इसकी थ्योरी आप। देखो जीएन डायोड के बारे में पढ़ो आप, जीएन डायोड क्या होता है। देखो जीएन डायोड के बारे में देखो, जीएन डायोड इज ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रॉनिक फील्ड। देखो इसमें क्या होता है, हाई इलेक्ट्रॉनिक फील्ड मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जनरेट होते हैं, उसका फील्ड क्या होता है, हाई होता है। उससे क्या होती है, डिप्लीशन लेयर होती है क्रिएट। डिप्लीशन लेयर कहाँ होती है, होल्स को मिलकर और ये इसे बनकर, इसको बोलते हैं हम डिप्लीशन लेयर, ठीक है। क्या बोलते हैं हम, डिप्लीशन लेयर बोलते हैं, ठीक है। विच इज द ब्रेक डाउन इज द कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। इसे क्या टूट जाती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन से टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, ठीक है। सेमी कंडक्टर, ठीक है, एटम्स प्रेजेंटेड ड्यू टू द हायर रिवर्स करंट फ्लो, और उसकी वजह से क्या होता है, हायर रिवर्स करंट फ्लो होता है टूटने के बाद, ठीक है। तो उसे बोलते हैं जीनल ब्रेक डाउन, ठीक है, जीनल ब्रेक डाउन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 9th क्वेश्चन। देखो हाफ वेव, फुल वेव और ब्रिज वेव, इनके बारे में आप देख कर जाना, ठीक है।
देखो हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में सुन लो। हाफ वेव इज रेक्टिफायर इज सर्किट विच इज द डायरेक्शनल ऑफ डीसी आउटपुट। देखो डीसी आउटपुट देते हैं, ठीक है, ऑप्टेन टू ओनली हाफ साइकिल। देखो हाफ साइकिल कैसे बनती है, एक ही साइकिल, ठीक है, ऐसे इसकी क्या बनेगी, एक साइकिल बनेगी, ठीक है, एक साइकिल। और ये क्या होती है, स्टेप डाउन इज द यूज होता है, ठीक है। हम किसी इसे डीसी में यूज करते हैं, हाफ साइकिल आउटपुट देते हैं, तो हाफ साइकिल में ये क्या होता है, कन्वर्ट होता है, हमारा क्या होता है, कन्वर्ट होता है। और ऐसे ही क्या होती है, नेगेटिव होती है, इसमें नेगेटिव हाफ साइकिल और पॉजिटिव हाफ साइकिल। इसे आप एक बार देख कर जाइए, इसके डायग्राम बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहले क्या करना है, पहले इसमें एसी के बारे में बताना है, एसी कैसे चलती है, ठीक है। एसी ऊपर नीचे चलती है ना, एसी करंट, कभी जीरो, कभी माइनस, कभी प्लस, कभी माइनस, ऐसे क्या चलती है, एसी चलती है। एसी को पहले दिखाना है, फिर उसके बाद पॉजिटिव हाफ साइकिल को दिखाना है, नीचे पॉजिटिव हाफ साइकिल का डायग्राम बनाना, हाफ हाफ, जैसे कि ये हाफ साइकिल का ऐसे बनाना है। फिर उसके बाद नेगेटिव का बनाना, नेगेटिव का नीचे से, ठीक है, नीचे से बनाना है, ठीक है। उसको फिर टोटल कर देना है, टोटल करोगे तो ये आएगा, टोटल हमारा रिजल्ट आएगा इसका ये, ऐसे ही, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी के बारे में देखो, ये तैयार कैसे हो जाता है, लो कॉस्ट में तैयार हो जाता है, ठीक है। और ये ईजिली सर्किट कंसर्ट, इसे बनाने में भी क्या ईजिली बन जाता है हाफ साइकिल सर्किट। और इसे यूज होता है फ्यू कंपोनेंट्स, कुछ डिवाइस में इनका यूज होता है, छोटे छोटे डिवाइस में, ठीक है। अब इसकी मेरिट डीमेरिट्स की बात करें, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डीमेरिट्स भी लिख के जाना, इसके लाभ भी लिख के जाना, इसकी हानियाँ भी लिख के जाना, ठीक है। क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो रही है, उस वजह से मैं आपको एक्चुअली नहीं कर सकता, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, क्योंकि आप भी कहोगे कि इतनी बड़ी वीडियो होगी, ठीक है, ठीक है। तो एक फार्मूला इसका याद रख लो आप, इस पेज पर मैं बता दूँ, फुल वेव और जे भी ऐसे ही इसमें क्या होगा, ऐसे ही इसमें फुल वेव में दोनों तरफ क्या आएगी, साइकिल आएगी, उसे ऐड करना है। ये तीनों कॉन्सेप्ट देख कर जाना, ठीक है। देखो इसको एक देख लो फॉर्मूला पीछे वाले का, आई इजिकल टू एम साइन थीटा साइन ओमेगा, थीटा के क्या रख दें हम, ओमेगा रख दें, ठीक है। ये फॉर्मूला है हमारा किसका, हाफ रेक्टिफायर का, ठीक है। ये फॉर्मूला आप देख कर जाना, ठीक है। देखो देखो वीडियो बहुत लॉन्ग हो रही है, उस वजह से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। आता हूँ डायरेक्ट इस पेज पर, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है कि इस तरह के क्वेश्चंस को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और जो जिस तरह के क्वेश्चंस आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और मैं आपको ईजिली प्रोवाइड, देखो मैंने एक चैप्टर के क्वेश्चंस बताए, एक चैप्टर के क्वेश्चंस आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। जो पहला वाला चैप्टर है, कम से कम आपको पूछा जाएगा 10 नंबर से 15 नंबर के बीच में पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें 5 चैप्टर है, तो पाँचों चैप्टर का वेटेज, इसका वेटेज थोड़ा ज़्यादा है। इसमें क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा हाई लेवल के भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, जो आपको मैंने इस वीडियो में करा दिए। बस क्वेश्चंस यही कर चले जाओ, फर्स्ट चैप्टर से सेमीकंडक्टर वाले से आपका इजीली क्या हो जाएगा, कवर्ड हो जाएगा, पेपर भी बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।